यूपी के सीएम योगी के मन में आखिर क्या चल रहा है, यह उन्होंने एक बार फिर क्लियर कर दिया। एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संभल में सनातनियों की निशानियों को खोजने के बाद उनका अगला प्लान क्या है वो स्पष्ट कर दिया है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा, बदायूं से लेकर जौनपुर तक मस्जिद और मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन संभल में सर्वे के बाद अब योगी ने ऐलान कर दिया कि ढूंढेंगे, खोदेंगे और तोड़ेंगे, कानूनी तरीके से सनातन का पूरा सच सबके सामने लाएंगे। सीएम योगी ने पॉडकास्ट में कहा कि संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 हिंदू स्थल ढूंढे गए। 6 महीनों में ही संभल से सनातन की कई निशानियां निकाली जा चुकी है। इस बयान के साथ ही योगी ने संभल में सनातन की पूरी सच्चाई को उजागर करने का ट्रेलर दे दिया है। और साथ ही बता दें आपको कि योगी के इस ऐलान से यूपी ही नहीं पूरे देश के सनातनियों में नई उम्मीद जागी है। 54 निशानियों को खोद कर निकल गया है, जिनमें एक 400 साल पुराना शिव मंदिर है जो 46 साल से बंद पड़ा था। इस कार्तिकीय मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिक की मूर्तियां थी। 19 में से 17 प्राचीन कूप यानी कुएं मिले, जिन पर कब्जा करके उन्हें ढक दिया गया। चंदौसी में सदियों पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी मिली। अमरपति खेड़ा इलाके में 300 से 400 प्राचीन सिक्के मिले, जिन पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी थी। इसलिए तो सनातन की खोज का योगी फोर्स ने यह अभियान रुका नहीं, तेजी से चल रहा है। योगी का खुला चैलेंज है, रोक सको तो रोक लो। संभल में जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा। यहाँ बात सिर्फ संभल की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी मस्जिद हैं जिन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही दावा किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सनातनियों ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। योगी की बात कुछ मुसलमानों को रास नहीं आ रही, क्योंकि वो इतिहास के पन्ने में दर्ज सच्चाई को सामने ला रहे हैं। तो भाईजान इस गड़े मुर्दे उखाड़ना बता रहे हैं। संभल के सच से ऐतराज करने वाले भाईजान को अब आगे की टेंशन सता रही है, क्योंकि बदायूं की शमसी जामा मस्जिद पर कोर्ट ने कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नीलकंठ भगवान महादेव का मंदिर तोड़कर बनाई गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 850 साल पुराना मस्जिद बता रहा है और पूजा करने की परमिशन मांगने का विरोध कर रहा है। अब तो योगी ने कह दिया, कानून के मुताबिक सारा सच खोद कर निकालेंगे। संभल में भी ऐसे ही शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर भाईजान भड़क गए थे। योगी ने मस्जिद में मंदिर का सच जानने वालों का विरोध करने पर भाईजान को आईना दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है। योगी सरकार पर मथुरा में भी यही करने के आरोप लगते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह को भी मंदिर का हिस्सा बताकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सनातन की निशानियों को सबके सामने लाने के लिए बहुत कुछ होना बाकी है। औरंगजेब जैसे मुगल अत्याचारी ने कई हिंदुओं मंदिर को तोड़ा, उसी औरंगजेब ने करतूतें की और योगी उजागर करते रहे। तो भोपाल के कुछ मुस्लिमों को भी औरंगजेब में कृषि और योगी में हिटलर नज़र आता है। कुछ भाईजान को या क्या इसीलिए योगी से दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके शासन में ही सनातन की निशानियों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे लोगों को योगी ने अपनी जड़ें याद दिलाई। सीएम योगी ने कहा, जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वज को समझ जाएगा, इन सब के बोरिए बिस्तर बन जाएंगे। कहा जाता है कि भारत के ज़्यादातर मुसलमानों के पूर्वज कभी हिंदू ही थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने तलवार की धार पर उन्हें धर्म परिवर्तन को मजबूर कर दिया और हिंदू के मंदिर तोड़ दिए। यही बात योगी याद दिला रहे हैं। इसीलिए जौनपुर की अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताकर सर्वे की मांग हो रही है। मथुरा, आगरा हो या जौनपुर, बदायूं और संभल, जहां भी मस्जिदों में सनातन के निशान मौजूद हैं, सीएम योगी कानून के दायरे में रहकर सबका सच उजागर करेंगे और कोर्ट के आदेश से ही सर्वे करवाएंगे। इसके बाद डंके की चोट पर कहकर सच को खोद लाएंगे। यह उन्होंने सबके सामने क्लियर कर दिया। अब भी किसी को शक हो तो क्या ही कहा जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।